गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत शांत होकर के सुनेंगे, एकाग्रचित होकर सुनेंगे। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं रोज कहता हूँ, अगर आपको भक्ति के मार्ग में कहीं भी रुकावट आ रही है, आप खुल के पूछिए, खुल के पूछिए। आप मैसेज कर सकते हैं, मैं हर प्रश्न के आपके जवाब देना चाहूंगा आपको, लेकिन भगवत संबंधी होना चाहिए, मन की मलिनता को मिटाने का होना चाहिए। भगवान को कैसे मिला जाए, भगवान को कैसे पहचाना, बहुत छोटे छोटे से और बहुत सरल प्रश्न है। अब आप सोचिएगा, अनुभव करो, इस भावना में डूब जाओ। किस भावना में? सर्वत्र भगवान ही भगवान है, चारों तरफ भगवान है। अब बताओ भगवान कैसे छुपेंगे आपसे? अगर आपको हर कण कण में भगवान नजर आने लगे, अनुभव करो, रियलाइज करो, मन की मलिनता को मिटा लो। शरीर मत मानो, आत्मा मानो, आत्मा का मन हो जाएगा। निर्मलता का एक और कारण बताता हूं, देखिए अभी तुरंत ध्यान में आया है। शरीर जब तक अपने को मानोगे, वो शरीर का ही मन रहेगा, वो पापी मन ही रहेगा, वो मल वाला मन रहेगा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञान होते ही निर्मल मन हो गया, क्योंकि आत्मा का मन हो गया। आत्मा चैतन्य है, उसको प्रेम केवल ईश्वर से है। इसलिए अनुभव करो, इस भावना में डूब जाओ कि सर्वत्र भगवान ही भगवान है। जो कुछ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सोच रहा हूं, सब में परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा विद्यमान है। कोई बोल रहा है, परमात्मा की आवाज आ रही है। मैं सुन रहा हूं, मेरे कान में परमात्मा सुन रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, इन आंखों से परमात्मा ही दिख रहा है। यानी सबका रूप धारण करके नाना नामों से मेरा गिरधर लीला कर रहा है। वो चक्रधारी, लीलाधारी, वो लीला कर रहा है, और आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे, कितने भ्रमित हैं। अरे हमें तो बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आए हैं। संत महात्मा बड़ा होने से क्या होगा? जब तक मन की मलिनता नहीं मिटेगी, गुरु क्या करेगा? गुरु तो केवल बता सकता है ना। ये बदलना तो हमें अब खुद को है। तो सब में, मेरे पोते में मेरा गोविंद है, मेरी पोती में मेरा गोविंद है, मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे बहू में, मेरे दामाद में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, सब में भगवान है। वो नाथों का नाथ है। कल जगन्नाथ जी के बारे में आपको दो लीलाएं सुनाई।
आप लोगों ने सोचा होगा प्रसादी क्या होती है। नारद जी के माध्यम से, शंकर जी के माध्यम से, पार्वती के माध्यम से। सोचिए, केवल मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेने से जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिलता। अपने मन को शुद्ध कीजिए, आत्मा मानिए, देखिए कल्याण अपने आप होगा। फिर आपको सब में भगवान, जो नौकर आपके घर में काम करने वाले थे वो भी भगवान नौकर बन के आते हैं। ये लीला भगवान कर रहे हैं। और जिस दिन मेरा मन इस सत्य को पहचान जाएगा, कितनी मस्ती, कितना आनंद आने वाला है। आप ये देखकर मस्त हो जाओगे। अब कोई आपसे पूछे कि बस अब तक हम क्या कहते थे, अब कुछ दिन के मेहमान है, जाए चले जाएंगे। अरे बाबा, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। यही तो गुरु दे रहे हैं हमें। फिर गुरु के जीवन में आने का आनंद क्या मिला? अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ गुरु के शब्दों पर, रामचरितमानस के शब्दों पर, गीता के शब्दों पर, तो फिर आपने गुरु को पाके क्या लिया? ये पंच महाभूत का शरीर तो आप पहले भी मानते थे, और गुरु के बाद भी यही अपने को शरीर मानते हो। पहले भी प्रेम करते थे, अब भी प्रेम करते हैं। प्रेम वही है, प्रेम वही है। प्रेम में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है सिर्फ सोच का। इसलिए कोई भी अपने मन के अंदर, अगर, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, शंका है तो पूछो ना। एक बार नहीं, 10 बार पूछो। देखिएगा, आपको एक लीला सुनाता हूं कि भाव की बातें हैं। आपने सुना होगा अकबर के तानसेन के विषय में। तानसेन को कला का घमंड हो गया था। एक बार तानसेन की भेंट हुई बल्लभ संप्रदाय के विठलनाथ जी से। बल्लभाचार्य जी से नहीं, उनके एक संत विठलनाथ जी से। तानसेन उन्हें अपनी प्रशंसा और मुगल दरबार में अपनी पकड़ का एहसास कराने लगे। विठलनाथ जी ने तानसेन को गीत सुनाने को कहा। विठलनाथ जी बोले, तो चला एक गीत सुनाओ जरा। तानसेन ने वो गीत गाया जो अकबर को बहुत पसंद था। खुश होकर विठलनाथ जी ने तानसेन को 1000 रुपये और 2 कोड़ियां इनाम में तौर पे दी। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। विठलनाथ ने कहा, दरबार के मुख्य गायक के पद को ध्यान में रखकर 1000 रुपये का इनाम आपको दिया जा रहा है, और ये 2 कोड़ियां मेरी ओर से आपकी गायन कला की सच्ची कीमत है। अब सोचिएगा, तानसेन जिस पर बादशाह अकबर लूटा जा रहा था, 2 कोड़ी का गायक बताए जाने से तानसेन आग बबूला हो गया। 2 कोड़ी का गायक हूं मैं। तानसेन आग बबूला हो गया। विठलनाथ जी ने धैर्य रखने को कहा। बोले, भैया थोड़ा सा संतोष रखो। आपको अपने ऊपर बड़ा अभिमान हो गया, मैं बहुत बढ़िया गायककार हूं। उनके साथ में एक गोविंद स्वामी नाम के शिष्य भी थे विठलनाथ जी के साथ में। उन्होंने उनको गाने को कहा, इशारा किया गोविंद स्वामी जी को। अब गोविंद स्वामी ने जब भजन छेड़ा, भक्ति में विभोर हो गए, और पीछे पीछे तानसेन समेत, ध्यान से सुनिएगा, तानसेन अपनी बात को भूल गया, अपमान को भूल गया। तानसेन समेत सभी झूमने लगे। गीत समाप्त हुआ
तो तानसेन की नींद टूटी, होश में आया। आप और हम लोग उस परमात्मा की संतान हैं। ये क्या कौड़ियों की कीमतों की, मेरे पिताजी ये, मेरे ससुर ये, मेरा पति ये, अरे बाबा वो क्या है? संसार के करोड़, 2 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए की कीमत को आप समझते हो कीमत है? धिक्कार है उस कीमत को। असली कीमत तो भगवान के प्रेम की है। देखिए तानसेन भी नाचने लगा। जब सुना तो तानसेन भी नाचने लगा, भूल गया अपनी। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और विठल नाथ से व्यवहार के लिए अपने क्षमा मांगते हुए अपने मेरी सच्चाई की मत लगाई। ये तानसेन के शब्द थे विठल नाथ जी से कि आपने मेरी सच्ची कीमत लगाई। मैं 2 कौड़ी का ही हूं। सब ध्यान से सुनिएगा। जब तक शरीर मानते हैं और शरीर मान के प्रेम करते हैं तब तक हम 2 कौड़ी के ही हैं। विठल नाथ जी बोले ऐसा नहीं है तानसेन, तुम उच्च कोटि के गायक हो, लेकिन तुमने अपना संगीत अकबर को खुश करने के लिए समर्पित कर दिया। तुम तो केवल राजा को रिझाते हो। तुम्हारा दायरा बहुत छोटा है। गोविंद स्वामी तुमसे पीछे हैं, लेकिन ये उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं जो संसार चलाता है। अब आप सोचिएगा, अकबर बड़ा है कि संसार के चलाने वाला राजा बड़ा है? आप ही सोच लीजिए। आपका पिता बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? आपका पति बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? छोटी छोटी सी तो बातें हैं। कौन ऐसा जो नहीं समझ पा रहा? बस छोड़, अपनी भूल नहीं सुधारना चाहते। तो क्या कहा तानसेन ने? मुझे आपकी बात समझ आ गई। हम पर विशेष कृपा करने के पीछे ये भी ईश्वर का कोई उद्देश्य होगा। हमें परखना, वो देखना चाहते हैं क्या हम उसके योग्य हैं। इस देह में हरि मिलाते हैं, क्यों नहीं मिल रहे? भगवान परख रहे हैं कि तुम मुझे मान के प्रेम करते हो या शरीर का रिश्ता मान के प्रेम करते हो या खून का रिश्ता मान के प्रेम करते हो। आप सब सोच लीजिएगा। मैं सबको बोल रहा हूं, अपने सहित बोल रहा हूं। अगर हम शरीर का रिश्ता मान के प्रेम करते हैं तो 2 कौड़ी की कीमत है हमारी। शरीर मरेगा, लीला समाप्त हो जाएगी। और अगर परमात्मा मान के प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम यही राधा कृष्ण का प्रेम है, जीवंत प्रेम है। अब कहिए कैसे नहीं भगवान मिलेंगे? समझना ना चाहे तो अलग बात है। हम समझना नहीं चाहते, अपना कल्याण नहीं करना चाहते, अलग बात है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सबको बराबर मौका दिया है। सबको मौका दिया है भगवान ने अपने प्राप्ति का, लेकिन विश्वास, दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। वही ढाक के 3 बात सोचते रहते हैं। वही मन के अंदर वही छल कपट छिद्र चलता रहता है। कामयाब होंगे कैसे? मैंने एक बार आपको लीला सुनाई थी, उलझे केश। क्या मतलब? एक दिन श्याम सुंदर राधा जी के बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाएं। अब आतेगा, सबको अभ्यास है कि कंघी करने से तो बाल सुलझते हैं। और कन्हैया राधा जी की बाल काट रहे हैं और बाल उलझते जा रहे हैं। कंघी करते करते सब बाल आपस में उलझते चले गए। उम्मीद नहीं थी रात तक भी सुलझ जाएंगे। राधा जी की सखियां दूर बैठी हंस रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा। इसी लीला के साथ
आप और हम सबके घर परिवार की लीला भी सुना देता हूँ। आप और हम लोग शरीर के संबंधों में प्यार करके उलझते जा रहे हैं। हम गुरुओं से लड़ने लग जाते हैं, संत महात्माओं से जिद बहस कर, क्या अपनी पत्नी को प्रेम करना पाप है? अरे बाबा, कहा तो सही, शरीर मान के प्रेम करना महापाप है। आत्मा मान के प्रेम करना यही पूजा है, यही अर्चना है, यही उपासना है। मैंने कब कहा कि आप अपनी पत्नी में, अपने बेटे में भगवान को मत देखो, अपने भाव को देख लीजिए। तो जैसे राधा रानी के बाल उलझते हैं, ऐसे ही हमारा मन संसार में उलझता जा रहा है। और सखियां दूर बैठ के हंस रही हैं। ऐसे ही संत महात्मा हमारी मूर्खता को देख के हंसते रहते हैं। और श्याम सुंदर पसीने से तरबतर हो गए, परेशान दिखने लगे। राधा जी मस्त आंखें बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी। हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, वो आनंद ले रहा है कि देखो कैसे मूर्ख हैं। गुरु भी मिल गए, संत महात्मा भी मिल गए, सत्संग भी मिलता है, लेकिन उलझन सुलझाना नहीं चाहते, कोई सुलझना ही नहीं चाहता। अरे परम पद तो सुनिश्चित होगा, आत्मा का परम पद होता है, शरीर का परम पद नहीं होता। सखिया पास आई और बोली, किशोरी जी तुमको पता नहीं, तुम्हारे बाल उलझे चुके हैं, श्याम सुंदर से सुलझ नहीं रहे, उठो उनसे कंघी वापस लो और अपने बाल स्वयं सुलझाओ। ये सुनते ही राधा जी के मुख पर आंसू बहने लगे। आप हम लोग भी जब कोई संत महात्मा कहता है ना, शरीर के संबंधों को छोड़ो, हमें बहुत दुख होता है। सारा जीवन लगा के पैसा कमाया, अब आप कहते हो पैसे को अपना मत मानो। अब तक इनको अपना बेटा पोता माना, अब आप कह रहे हो इनको अपना मत मानो। कैसे छोड़ दें? क्योंकि हमें इनमें आनंद आ रहा है, परमानंद नहीं आ रहा। जिस दिन परमानंद का स्वाद लगेगा, ये सब आनंद भूल जाओ और इन्हीं में आएगा। इन्हीं बेटे, इन्हीं पोते, इन्हीं परिवार के लोगों में आपको परमानंद भी आएगा। सिर्फ भावना की बातें हैं, करके देख लीजिए। और मैं आपको सरल से सरल माध्यम बताने का प्रयत्न करता हूं। मैं कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत ही, कहा ना, ये कोशिश करता हूं कि हे नारायण, कोई सरल माध्यम बताओ। भगवत प्राप्ति का कठिन माध्यम नहीं चाहिए, हमें सरल से सरल माध्यम चाहिए। अब और गहरी बात सुन लीजिएगा। आप जो काम करते हो वही भगवान का भजन है। ये बार बार बोलता हूं लेकिन भूल जाते हैं। रसोई का काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, ये भजन हो रहा है। मैंने कहा ना, जहां हो वहीं भजन। ध्यान से सुन लीजिएगा, याद रहेगा। दो बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी, दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चौपड़ कर चूरी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा ही रही थी, पीस ही रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पिसकर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल दी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। है, ये आप हमें क्यों सुना रहे हो? सबके घर की लीला सुना रहा हूं। कबीर दास जी ये सब देख रहे थे। कबीर साहब जी देख रहे थे। उन्होंने देखते ही एक दोहा बना दिया। आटा पड़ो कीच में, कहू न आयो हाथ, पीसत पीसत चावयो, सोही निभ्यो साथ।
जिसने प्रत्येक काम को करते हुए भगवान का सुमिरन किया वो आनंद ले गया। और जो पति का खाना बना रहे हैं, बेटे का खाना बना रहे हैं, वो सब कीचड़ में डालते जा रहे हैं, सब कीचड़ में डाल रहे हैं। आटा पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो सो ही निभ्यो साथ। सोचिएगा, अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में रहते हुए ही भगवान का आनंद लेना है। परिवार के अंदर यही काम करते करते, यही सेवा करते करते, हर सांस में हो स्मरण तेरा, हर सांस में हो स्मरण तेरा। बताइए, सुमिरन करने में कौन सा कष्ट होता है? नहीं, कोई कष्ट नहीं होता। फिर करते क्यों नहीं? मैंने कहा, संसार का कोई भी कार्य करते हुए भगवान का सुमिरन करो, भगवान को साथ महसूस करो, इसे सुमिरन करते हैं। मुख से बोलना सुमिरन नहीं है, उसका ध्यान करना सुमिरन है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब सुमिरन की बात थी तो 2 मिनट सुमिरन की बात ही कर लीजिए। कीर्तन के अंदर सुमिरन कर ले